2.6 की स्पीड में जा रहा था, लेकिन अब उसकी स्पीड बढ़ गई है। अब ये पार्किंग से निकल के उधर पोर्ट पे लगने के लिए जा रहा है। अब ये हमारा शिप जिस लोकेशन पे लगा हुआ है ना, वो लोकेशन हमारे पास आ गई है। अब हम उस लोकेशन पे जाएंगे और वहाँ जाके ना उसे पानी देंगे। ये सामने हमारा शिप लगा, बस अब यहाँ पे मैं गाड़ी खड़ी कर दूँगा फ़िलहाल। वो वाली गाड़ी खाली होगी तो उसके बाद फिर हमारी गाड़ी वहाँ पे शिफ्ट होगी। मैं तो कई बार ऐसा करता हूँ कि पर सो भी जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 बेड हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ जद्दा सी पोर्ट में शिप को पानी देने के लिए। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान शिप्स के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। हमारे कफीलों के 3 कार्गो शिप्स हैं जिन्हें हमने डीज़ल और पानी देना होता है जब वो जद्दा सी पोर्ट आ जाते हैं। 2 कार्गो शिप्स उड़ान गए हुए हैं और ये 6 मंथ के बाद आज मिस्र से फास होकर वापस लौटा है। हम इसकी ना थोड़ी रेस बढ़ा देते हैं, तब तक पीछे टैंकियों में हवा फुल होगी और बाकी का काम कर लेते हैं हम। पहले 2.6 की स्पीड में जा रहा था, लेकिन अब उसकी स्पीड बढ़ गई है। अब ये पार्किंग से निकल के उधर पोर्ट पे लगने के लिए जा रहा है। अब 8.3 की स्पीड हो गई है। ओके, अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर बाद में। जी, मैं पहुँच गया हूँ सी पोर्ट का गेट नंबर 8। ये मेन एंट्रेंस है। ये गाड़ी की तस्रीर है, इसके बगैर नहीं अंदर जाने देते। बस इसके बाद जो नेक्स्ट है ना, उसे हम दिखाएंगे हमारी तस्वीर मीन्स लाइक ये एक तरह से ना गवर्नमेंट की तरफ से ना लीगली एक पेपर होता है जिसके बिहाफ पे आप सी पोर्ट में इंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप सी पोर्ट में इंटर नहीं कर सकते। अब ये सामने जो कैबिन है ना, यहाँ पे मैं अपनी तस्वीर दिखाऊंगा, उसके बाद वो अलाउ कर देगा आगे जाने के लिए। इसके बाद ना हमारा शिप जिस लोकेशन पे लगा हुआ है ना, वो लोकेशन हमारे पास आ गई है। अब हम उस लोकेशन पे जाएंगे और वहाँ जाके ना उसे पानी देंगे। ओके, अब मैं आ चुका हूँ सी पोर्ट के ऑलमोस्ट सेंटर में। मुझे लोकेशन ही नहीं मिल रही थी। फाइनली काफ़ी देर लोकेशन ढूंढने के बाद मैं अपने शिप के पास पहुंचने वाला हूँ। के पास पहुंच गया हूँ। ये सामने हमारा शिप लग, बस अब यहाँ पे मैं गाड़ी खड़ी कर दूँगा फ़िलहाल। वो वाली गाड़ी खाली होगी तो उसके बाद फिर हमारी गाड़ी वहाँ पे शिफ्ट होगी। बहुत बड़ी क्रेन है, देखो। अभी कंटेनर्स उतार रही है। गाड़ियाँ लाइन में लगी हुई हैं, इन सब के ऊपर बारी बारी कंटेनर्स रखे जाएंगे। तो ये है अपनी गाड़ी जी। अब हमारी बारी आ गई है। अब मैं वहाँ पे गाड़ी लगाऊंगा और फिर ये टैंकर भी शिप में खाली करेंगे। एक्चुअली मैं मोबाइल बाहर नहीं लेके जा सकता क्योंकि अलाउ नहीं है मोबाइल कुछ भी रिकॉर्ड करना। तो जो लिटिल बिट मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, गाड़ी के अंदर ही रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। ये शिरके की गाड़ियाँ हैं जो कि कंटेनर वगैरह लोड अनलोड करती हैं। इस बार ना इसने हमसे डीजल नहीं लिया, इस शिप ने। ये गवर्नमेंट का है, ये जो शिप है ना साथ वाला, ये डीजल देता है। ये सारा डीजल से भरा हुआ है। कोई भी शिप अगर डीजल लेना चाहता है तो ये डीजल दे देता है उसे। सो बेसिकली ये काम है, मतलब जब आपके शिप आते हैं तो आप जाओ, जाके उन्हें भाग के पानी दे के फिर आओ रूम पे आके सो जाओ, या जो भी करना है आप करो। अभी मैंने जैसे जनरेटर ऑन कर दिया है। जनरेटर ऑन करने के बाद मैं गाड़ी में आके बैठ गया हूँ। मोस्टली ऐसा ही होता है कि गाड़ी में ही आके बैठ जाओ, बाहर भी अलाउ नहीं होता। तो अंदाज़ा होता है कि 40-35 मिनट्स में टैंकर खाली हो जाएगा, तो तब जाके जनरेटर बंद कर दो। दैट्स इट। तो मैं तो कई बार ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पर सो भी जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 बेड हैं इस गाड़ी में। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, एक बेड इस सीट के पीछे है, ये देखें तकिया भी रखा हुआ है, और एक बेड ये ऊपर वाला है, ये भी फिलहाल फोल्ड किया हुआ है। नीचे भी एक बेड है, एक बेड ऊपर भी है, 2 बेड हैं। और ये है इसका छोटा सा गियर, ये है इसकी हैंड ब्रेक। सो टैंकर खाली हो चुका है। अब मैं एक और टैंकर लोड करने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पे आके ना पाइप लगाना होता है, उसके बाद लॉक डाउन कर दो। जब ये फुल हो जाएगी तो उसके बाद वहाँ पे आगे जो कैबिन है वहाँ पर जाके आपके पास कार्ड होता है, ठीक है ना, पानी भरने के लिए। तो वो कार्ड आप स्कैन करवाते हो, जो कि कंपनी का कार्ड होता है। तो वो कार्ड स्कैन करवाते हो, कार्ड स्कैन करने के बाद यहाँ से जा सकते हो। तो बस इतना सा काम है। चलिए जी, गाड़ी लोड हो गई है। अब हम दोबारा जा रहे हैं शिप के पास।
शिप की बैक साइड पर जो टैंकर थे वो मैं फुल कर चुका था। अब शिप के फ्रंट साइड पर जो टैंकर थे वहाँ पर पानी देना था, लेकिन सेफ्टी ऑफिसर ने मुझे गाड़ी रिवर्स करने के लिए कहा कि जब तक क्रेन अनलोडिंग नहीं कर लेती तब तक आप यहाँ पर गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। देन शिप के कैप्टन ने उससे बात की कि अनलोडिंग के दौरान शिप का बैलेंस बरकरार रखने के लिए हमें पानी हर हाल में चाहिए होता है। देन उसने अलाउ कर दिया। ديك 2 سيارة باقي طيب في الليل أنا يجي الساعة 5. أيوة الساعة 4 الساعة 5 أنا يجي 4 سيارة خلص 2 سيارة باقي. أيوة अब बाकी सिर्फ 2 टैंकर रह गए हैं तो वो इंशाल्लाह हम सुबह देंगे। ओके अब मैं घर जा रहा हूँ, थोड़ी देर सुकून करते हैं। सुबह जुमा भी है, जुमे की तैयारी भी करनी है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आपसे सुबह 4 o'clock।